हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम रीडिंग क्लासेस। आप सब बच्चों का दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। 10th का सेकंड पार्ट होगा चैप्टर फर्स्ट का, केमिस्ट्री का, केमिकल एंड रिएक्शंस पे। बच्चे, पहले वीडियोस को आपने खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा वीडियो। देखिए, मोस्टली आज चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। जब देखिए, सबसे पहली बात है ना कि जब भी आप वीडियो देखिए तो आप लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठिए। खाली वीडियो देखिए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ आपको वो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें। और आप लोगों को 15 अगस्त की खूब सारी ढेर शुभकामनाएं। एंजॉय करें आप लोग और घर में सेफ रहें। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहला पार्ट ख़त्म कर दिया था टाइप ऑफ रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बता दी थी। आवाज़ से चालू करते हैं। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में दूसरा पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि इस रिएक्शन में रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा, बन के आते हैं, स्प्लिट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक दैट ए दिया है, देखिए ए से क्या बन गया, बी और सी बन गया। दिस इज़ अ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे टू प्रोडक्ट बने हुए हैं आपके। तो बेटा जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बेसिकली दे आर आर थ्री टाइप्स। थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो आइए देखते हैं इनको डिटेल में तीनों को कि ये क्या होते हैं। बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट है। थर्मल डिकम्पोजिशन देखिए, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा कैरी किया जाता है, जो हम किसी कंपाउंड को हीट करेंगे, जो उसके द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइक दैट CaCO3, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और इसे हीट कर दिया, तो देखिए CaO बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, प्लस CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको मैंने हीट के द्वारा फाइंड किया है। दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब हम किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे बच्चे यहाँ पे हमने वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया, वाटर पे हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, तो देखिए क्या बन गया, H2O और O2 के फॉर्म में हमें मिला। इसके बाद है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। बच्चे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है देखते हैं। देखिए, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या बच्चे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl2 प्लस जब हमने सिल्वर क्लोराइड को क्या किया बेटा, सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाया, तो देखिए Ag अलग हो गया और आपका Cl2 अलग हो गया। ठीक है बेटा। और देखिए इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इस रिएक्शन का यूज़ ज़्यादातर हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद हम
केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं तीसरा टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चे? अ रिएक्शन इन विच मोर रिलेटिव्स एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है बेटा? डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन है, इसको मैंने, ठीक है ना, CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Fe है ये यहाँ पर Cu को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। देखिए Cu रिप्लेस हो गया, यानी जो आयरन है हमारा वो कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव होने के कारण देखिए इन्होंने कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, और इन्होंने कॉपर की जगह ले ली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेटे केमिकल रिएक्शन में फोर्थ पार्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्मेड बाय अ म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। जब हम टू कंपाउंड्स के बीच क्या करते हैं बेटा? उसकी म्यूचुअल एक्सचेंजेस, यानी म्यूचुअल आयंस के म्यूचुअल आयंस हम लोग क्या करते हैं बच्चे? एक्सचेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया, क्या बेटा? NaSO4 प्लस मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया, और देखिए जब इससे रिएक्शन कराया मैंने तो क्या बना बेटा? BaSO4 प्लस NaCl। तो आप देखिए यहाँ का Ba या बेरियम किसके साथ आ गया बेटा? SO4 के साथ आ गया, और बच्चे जो क्या है हमारा Cl है वो Na के साथ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बेटा कि Ba प्लस 2 आयंस होता है और SO4 -2 आयंस होता है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये -2 लगा है, ये +2 लगा है, तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। -2 का मतलब है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? लिया हुआ है, और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। जैसे आपने किसी को 5 रुपये दे दिया, 5 रुपीज़ आपने दिया तो आप पॉजिटिव हो गए, और किसी ने 5 रुपीज़ आपसे लिया तो वो क्या हो गया? निगेटिव हो गया, यानी उसके ऊपर कर्ज हो गया। बात समझ में आ रही बच्चे? तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आओगा क्या बेटे? कि जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज किया जाता है, यानी टू कंपाउंड्स के बीच जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज किया जाता है, म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब हम लोग एक वर्ड आता है, नॉर्मली एक वर्ड आता है आपके NCERT में, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है बेटा? इट इज़ एन सोल्यूशन, सॉरी इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड। जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन, तो वो किस में? लिक्विड सोल्यूशन में इमर्ज होता है, दिस इज कॉल्ड द प्रिसिपिटेशन। अब आगे हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो बच्चे देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं बेटे, ऑक्सीडेशन है क्या, आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? जहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होना, यानी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऑक्सीजन प्लस होता है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चे। इसके बाद टॉपिक आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। जैसे इन दो एग्जाम्पल्स को मैं समझाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा बेहतर तरीके से। देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे
जैसे Cu प्लस O2, तो देखिए यहाँ का Cu जो कॉपर है वो किसके साथ बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नीचे वाले में देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O। देखिए भैया यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो हट करके H2O के साथ लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया Cu से, कॉपर के साथ जो O था, Cu के साथ जो O था यहाँ पे हट गया। जब ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और बेटा समझिए ध्यान से, अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, क्या बच्चे, किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलेगा और 10th का सारा कोर्स कंटिन्यू ऐसे अपलोड होता रहेगा आपके चैनल में। तो वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अब हम इफ़ेक्ट इन ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ बेटा, कि डेली लाइफ में हमारे ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट है। जैसे कोरिजन, क्या है कोरिजन, when a metal is exposed to substance such as a moisture, air, water, acid etc, यानी जब कोई हमारा सब्सटेंस किसके फॉर्म में आता है, लाइक दैट मॉइस्चर, प्रेजेंस इन एयर, वाटर, एसिड, तो सम टाइम यानी कुछ समय बाद उसमें ऑक्साइड इज फॉर्मेड, यानी क्या बेटा, एक लेयर फॉर्मेड होती है ऑक्साइड की, यानी जिसको क्या कर देती है, वो वीक कर देती है ना। ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड्स कहते हैं, जिसे हम लोग लाइक दैट हमें देखने को मिलता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, यानी लोहे पे जब जंग लग जाता है, ठीक है बेटा, यानी जब आयरन पे रस्टिंग होगी तो देखेंगे आप रेड कलर का हो जाता है वो, ठीक है। ऐसे जब सिल्वर पे क्या होता है बेटा, ब्लैक कलर का हो जाता है, और कॉपर पे क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी जब कोरिजन हो जाता है सिल्वर पे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, और किस में बेटा, जब कॉपर में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और इसको बचाने के लिए या तो हम क्या करें बेटा, पेंटिंग करें, इसको बचाने के लिए या तो हम पेंटिंग करते हैं या तो ग्रीसिंग करते हैं। इसके बाद हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ का सेकंड पार्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नो एज रैंसिडिटी इज लेड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। देखिए जो हमारा ऑक्सीडेशन हो, जैसे हमारे खाने और ऑयल्स का क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके प्रेजेंस में, एयर में, इज़ नो एज अ रैंसिडिटी। लाइक दैट मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे समझिए आप कि आप कोई खाना है, ठीक है, आपने कोई चीज़ बनाई और उसको आपने काफ़ी दिनों तक रख दिया तो उसमें से स्मेल आने लगती है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट में इसकी ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्यों, क्योंकि ये फूड को ज़्यादा दिन तक सेफ्टी में रख सकता है, वरना अगर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस न डाली जाए इस चिप्स के अंदर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप ये नोट्स तैयार करके रखें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे अपडेट तुरंत मिलता रहे। थैंक यू सो मच।